जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। सावन शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है तारीख 11 अगस्त, वार है जी मंगलवार। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम काम कर रहे हैं। तो चलिए उसी सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी क्लास की। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें स्टूडेंट। पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हेन इज वर्ल्ड नागासाकी डे ऑब्जर्व्ड। हाँ जी, नागासाकी डे कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है जी। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट। देखिए यूएसए ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान पर 2 एटॉमिक अटैक करे थे आपके। एक करा था जी आपका 6 अगस्त को और दूसरा करा था जी आपका 9 अगस्त को। इस 6 अगस्त को जो अटैक करा गया इसमें यूरेनियम 235 का यूज करा था। ठीक है जी, और वो भी आप देखें कि 15 किलो टन, जिसमें टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोनिलिन का यूज करा था इन्होंने। दूसरा 9 अगस्त को करा था जी, ये इसमें प्लूटोनियम का यूज करा था जी इन्होंने 239। ठीक है जी, 21 किलो टन का टीएनटी इस्तेमाल हुआ था जी इसमें, ट्राई नाइट्रोटोनिलिन। ठीक है जी, ये अटैक ये जो बॉम्ब था इसका नाम था जी फैटमैन। इसे फैटमैन के नाम से जाना जाता है। और ये जो सेकंड अटैक था ये आपका लिटिल बॉय नाम से जाना जाता है। सॉरी, ये देखिए ये जो है इसे लिटिल बॉय नाम से जाना जाता है और इसे फैटमैन नाम से। ठीक है, अब 6 अगस्त को जो अटैक करा गया ये करा गया था जी जापान का हिरोशिमा शहर पर। और ये जो अटैक था आपका जापान पर 9 अगस्त को ये करा गया था नागासाकी पे। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड नागासाकी डे के रूप में मनाया जाता है जी हमारा 9 अगस्त। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। बात करें एटॉमिक के बारे में तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब ट्रीटी है, एनपीटी बोलते हैं जी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो न्यूक्लियर वेपन बनाने पर रोक लगाती है। इसकी फॉर्मेशन थी 1970 की बात है। लगभग सबने सिग्नेचर कर रखा है, छोड़ के किसने, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और एक साउथ सूडान है जी। ठीक है भाई, एक और है जी सीटीबीटी बोलते हैं जिसको, कंप्रीहेंसिव ट्रीटी, कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है जी, ये 1996 में ये करा गया जी आपका कि भाई आप न्यूक्लियर टेस्ट भी ना करें। लेकिन फिर भी इंडिया ने 2 टेस्ट करे हैं जी अब तक। ठीक है, एक नाम आता है स्माइलिंग बुद्धा नाम से, स्माइलिंग बुद्धा 1974, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी जी इस टाइम। पोखरण फर्स्ट, ऐसे ही पोखरण सेकंड था जी आपका, उसको बोलते थे मिशन शक्ति, मिशन शक्ति नाम से जाना जाता है पोखरण सेकंड। राजस्थान की बात है, ये 1998 में करा गया जी। अटल बिहारी जी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस मिशन की लीडरशिप की थी। ठीक है, तो भारत सीटीबीटी को ना मानते हुए भारत ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट अब तक करे और सीटीबीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है भारत। लेकिन फिर भी एनएसजी ग्रुप जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है वो कहता है कि भाई सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों में डिफरेंस है और भारत को हम मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर नहीं देंगे, सिविलियन के लिए दे देंगे। तो उसी के मद्देनजर आप देखें कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने लगाए हुए हैं कुंडकुलम तमिलनाडु,
कल्पकम तमिलनाडु, ककरापारा गुजरात, रावतभाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, तारापुर, सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सब हम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, कहता है कि इन विच स्टेट विल द माई पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव बी लॉन्च। हाँ जी, माई पुलिस स्टेशन ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च करा है? केरला ने करा है। केरला ने एसएचओ के जो पोस्ट के काम थे वो किसको दे दिए? सब इंस्पेक्टर को दे दिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि लोकल एरिया में मतलब जो भी जनता की जवाबदेही है वो सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, चलिए कहता हु हैज वोन द गोल्ड मेडल इन द सीनियर वुमेन इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ये कहाँ हुई है जी? फिलीपीन में। ये चैंपियनशिप कहाँ है जी? फिलीपीन में ये चैंपियनशिप हुई है जी आपकी। और इसमें इंडिया की आर्या पंगम्बम, ये असम की हैं, इन्होंने क्या जीता है जी? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आगे क्या कहता है भाई? आगे है जी, कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द निजुत मोइना एंड निजुत बाबू कल्याण स्कीम। ऐसे पूछ लिया जी आपसे। देखिए, ये असम राज्य के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। इसके तहत जो भी लड़कियां हैं और जो लड़के हैं जो ड्रॉप आउट हैं, ये रिड्यूस किस लिए है जी ये स्कीम? रिड्यूस ड्रॉप आउट इन स्कूल। स्कूल में ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लाई गई जी आपकी। और इसके तहत क्या होगा जी आपका? हाँ जी, इसके तहत 2500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। 2500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो ये असम की बात है, आप ये ध्यान रखें भाई। चलिए और देखते हैं भाई। टू विच कंट्री हैज अपीडा सेंट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग मिथिला मखाना। हाँ जी, अपीडा क्या है जी आपका? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है जी? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये किसके अंडर काम करता है जी आपका? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है जी आपका। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये आता है जी आपका। और इसने अपना पहला कंसाइनमेंट जीआई टैग मिथिला मखाना किस, ये मिथिला मखाना ये बिहार का है और ये किसको हमने एक्सपोर्ट करा है? तो ये एक्सपोर्ट करा है जी पहला कंसाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। कहता हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट। हाँ जी, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बन गए हैं जी जोस बटलर। और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने T20 में सबसे ज्यादा स्कोर कर लिया है जी 14,833 रन इन्होंने अब तक बना लिए हैं, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, क्या कहता है? वेयर विल इंडिया हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी इज एस्टेब्लिश। सफारी क्या होता है जी? मतलब जंगल में घूमना, है ना, जंगल की सैर सफारी बोलते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ बनाई जा रही है जी? लद्दाख। कहाँ बनाई जा रही है जी? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पर? हेमिस नेशनल पार्क प्लस कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी लद्दाख में है। इन सब को मिलाकर एक वाइल्ड लाइफ सफारी बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। कहता है वेयर हैज द ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 बीन ऑर्गेनाइज। हाँ जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? ये आपका गुजरात की बात है जी। और गुजरात में बात करें तो गांधीनगर की ये बात है जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए और देखते हैं। और क्या कहता है? वेयर वाज द 9th इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हेल्ड। कहाँ पर
इंडिया सिंगापुर का फॉरेन कंसल्टेशन कहा जा रहा है, तो ये बात है जी न्यू दिल्ली की, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, कहते हैं कि हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन मैन इवेंट कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। हाँ जी, ये आपकी न्यू दिल्ली में हो रही है भाई ये चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। और इसे जीता किसने है, अगर मैन की बात करें तो ये किसने जीता है, तो अंकुर भट्टाचार्य ने जीता है। इन्होंने प्यास जैन को हराया था जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जी। दूसरा, वुमेन्स भी इंडिया ने जीता है जी। वुमेन्स की बात करें तो इसमें यशविनी घोरपड़े ने किसको हराया था जी, श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला को हराया और चैंपियनशिप अपने नाम करी। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं जी। हाँ जी, कहता है वेयर हैज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैंडलूम टेक्नोलॉजी रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो ये बात है जी आपकी आईआईटी दिल्ली की बात है जी, ये ध्यान रखना है जी। हाँ जी, कहता है वेयर हैज साउथ इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट बीइंग इनॉग्रेटेड। कहां पर इसका उद्घाटन करा गया है, तो ये बात है जी आपकी विशाखापट्टनम की। ठीक है, ये विशाखापट्टनम की बात है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, कहता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। तो कौन बन गए हैं जी, ये एएन प्रमोद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और क्वेश्चन क्या है जी, कहता है विच कंट्री हैज अप्रूव्ड चेंजिंग इट्स ऑफिशियल नेम टू रिपब्लिक ऑफ नारू। तो बताना है जी क्या होगा इसका राइट आंसर। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड चेंजिंग इट्स ऑफिशियल नेम रिपब्लिक नारू। ठीक है, तो भाई ये रिपब्लिक ऑफ नारू, ये आप देखें कि ये कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी आप देखिए कि इसमें, हाँ जी, एक वर्ड आता है माइक्रोनेशिया, एक आता है पोलिनेशिया, एक आता है जी आपका मेलेनेशिया, एक आता है ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये जो है इन चारों को मिलाकर क्या कहलाता है जी, ओशिनिया। ओशिनिया कहलाता है। और इस माइक्रोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड है जी नाउरू, उसी का नाम क्या कर दिया, रिपब्लिक ऑफ नाउरू कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जी। और नाउरू की कैपिटल क्या है जी, तो याद रखना जी येरन, येरन इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है जी इसकी, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं जी। क्या है करेंसी, तो इसकी करेंसी है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहता है कि लोक हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026। हाँ जी, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है जी, तो याद रखना एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हाँ जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जी अजीत डोभाल। इनको ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है जी। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रेजेंट करा गया, प्रेजेंटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है जी। भाई हम कहते हैं कि
ये देखिए जी, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी जी 1 अगस्त 2020 को। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये अवार्ड दिया जाता है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। ठीक है जी। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करें तो इन्होंने ही लिखा था जी आपका स्वराज इज माय बर्थ राइट। एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है जी। इन्होंने ही, हाँ जी, इनके बारे में बात करें तो इन्होंने बुक लिखी थी जी गीता रहस्य। भाई इनके बारे में बात करें भाई तो इन्होंने, हाँ जी, पत्रिका, न्यूज़पेपर, कौन सा, एक तो केसरी और मराठा पत्रिका चलाई इन्होंने ही। हाँ जी, इन्होंने ही होम रूल लीग 2016 में शुरू करा था जी। 2016 में होम, सॉरी 1916 की बात है जी। 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत करी एनी बेसेंट के साथ मिलकर। ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखें भाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेज इन्हें अनरेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, भारतीय अशांति का जनक, ऐसा कहते थे जी इनको। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहता है युवाओं में नशा मुक्त भारत के संकल्प को बढ़ावा देने के लिए किसने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू किया है। तो किन्होंने शुरू करा है जी ये, तो ये ध्यान रखना जी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये शुरुआत किया गया है कि युवाओं को ड्रग फ्री करा जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो जी आप सभी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, कहता है कि विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द नेशनल अवार्ड ऑफ बीइंग द बेस्ट स्टेट फॉर डिसीज्ड ऑर्गन डोनर। हाँ जी, तो ऑर्गन डोनर के मामले में बेस्ट स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है जी, तमिलनाडु को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, कहता है हु हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ ईरान, केशव चंद्रा, विपुल बंसल, दिनेश त्रिवेदी, संजय वर्मा। देखिए ये नाम काट दीजिए, इसका नाम था जी जो फिलहाल इंडिया के न्यू एम्बेसडर बने हैं ईरान के, तो इनका नाम है विश्वास नेगी, विश्वास नेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जी आपको। चलिए और देखते हैं जी। हाँ जी, कहता है विच कंट्री डेवलप्ड द S-8000 बेंड्रोल क्रूज मिसाइल। हाँ जी, ये क्रूज मिसाइल किसने विकसित की है, इजराइल, यूक्रेन, रूस, फ्रांस। तो किसने विकसित की है ये, तो ध्यान रखना जी, ये विकसित की गई है रशिया के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रूस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं भाई। चलिए और बात करते हैं भाई, और बात करें भाई तो कुछ और भी है जी न्यूज। आप देखें कि फिलहाल झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का, और बड़ा ही जबरदस्त मोड़ ले लिया है। अब चूंकि जो प्रोटेस्टर हैं वो विधानसभा की तरफ उन्होंने मूवमेंट करा, तो सरकार ने उन पर कार्रवाई की। ठीक है जी, लोहे की कीलों वाली जालियां लगा दी, तार बिछा दिए, है ना, पानी से उन पर अटैक करा गया। ठीक है, आंसू गैस के उन पर इस्तेमाल की गई। तो वही दोबारा जंतर मंतर वाला सीन दोबारा ही क्रिएट हो रहा है वहां पर झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट होल्ड टॉक टू प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट।
हाँ जी, अब इस प्रोटेस्ट में पीयूष मिश्रा भी शामिल हो गए हैं जी। झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पीयूष मिश्रा, ये एक्टर हैं, ये भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं जी। हाँ जी, जैसे समय राणा ने क्या करा है जी, आपका समय राणा एक कॉमेडियन है, इन्होंने 10 लाख रुपए असम फ्लड के लिए रिलीफ में दिए हैं सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को। ठीक है, उन्होंने थैंक्स भी करा है इस बात का। ये ऐसी न्यूज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें। तो देखिए, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, डेली ये रेगुलर क्लास आपकी हो रही है करंट अफेयर की विद जीके, स्टैटिक जीके कवर होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, और अकेडमी से आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर नीचे लिखे हुए हैं जी, 9671861500। एक नंबर और भी है जी, 951822283331। तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो। इसी तरीके से क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए, और एक बार फिर आप सभी को सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।